Hello, good morning students. Let's start today class. In today class we will know the important point of ratio and proportion. Here is given also introduction of ratio and proportion. That means what is ratio? So then ratio is using for comparing two terms to divisible terms. Okay, here is given that is first is what, first is the साइन ऑफ, यहाँ देखिए दी साइन ऑफ रेशियो इज दिस इनक्लूड, मतलब इस तरीके से साइन जब आप बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा, ये जो हम ये साइन बनाते हैं ये साइन हमारा क्या कहलाता है, रेशियो। तो किसी भी नंबर को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रेशियो। मान लीजिए देखिए इधर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं 4/5, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेशियो में, इसको रेशियो में लिख सकते हैं 4/5। तो ये क्या कहलाएगा 4/5, या इसको हम कभी इंटू भी पढ़ते हैं, वो ऑलरेडी हम इधर बताए भी हैं, उसको देखिएगा, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल। ओके, आई थिंक नाउ योर टर्म्स इज क्लियर। नाउ कम हियर अगेन, हियर इज दैट सेकेंड इज कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। जब दो नंबर को, जब दो क्वांटिटी को, किसी भी टू क्वांटिटी will in the form of division, then we write in the terms of ratio also like that। उसमें आप लिख सकते हैं 7/3 या फिर 5/4। ओके, उसको 4:5 लिख सकते हैं या फिर 4/5। इस तरीके से हमारा टर्म्स चलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और लिखिए, हमें रेशियो का फॉर्म देखिए हम नीचे डाले भी हैं। द रेशियो फॉर्म ऑफ 5/2 इज 5:2। रीड एज, इसको हम लोग और भी पढ़ कह सकते हैं 5:2। इसको इज टू लगता है लेकिन इसको पढ़ते क्या है, इज टू लिखा जाता है। मतलब हम लोग का रॉन्ग, देखिए रॉन्ग हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इज टू बोला जाता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जब एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर फर्स्ट, इसमें कितने रेशियो में कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं, दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म्स और सेकेंड टर्म्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसको और भी चीज़ बोले जाते हैं। देखिए एक हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। एंड सेकेंड टर्म्स यानी कि वो टू जो है वो क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म्स को कॉन्सीक्वेंट। सेकेंड टर्म्स को क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंट। आई थिंक योर टर्म्स हैज क्लियर्ड। ओके, फर्स्ट टर्म्स व्हाट इज कॉल्ड नहीं, एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म क्या है, एंटीसीडेंट। एंड सेकेंड टर्म्स क्या है हमारा, कॉन्सीक्वेंट। क्लियर। कम हियर, फ्रैक्शनल फॉर्म रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। फ्रैक्शनल फॉर्म को ही हम लोग रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सच एज 3/2। तो 3/2 को हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे, 3:2। समझ आ रहा है, आई थिंक। ये देखिए ये रहा, समझ में आ रहा होगा ना। हमारा ये सारा क्या क्लियर हो गया, इस पे हमारा क्लियर हो गया है रेशियो, कंप्लीट क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग इसे अपने अपने नोटबुक में भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लिखते जाइएगा, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स भी कभी कोई पूछेगा तो बता पाओगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है, प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशियो। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जब रेशियो की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वालिटी ऑफ रेशियो। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सिंबल इसका क्या होता है, दो रेशियो यूज करेंगे इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस इज आवर सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ आया। फिर देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स आर सेड एज प्रोपोर्शन। जब 4 नंबर को हम लोग यूज करेंगे तो प्रोपोर्शन कहलाएगा। कब, व्हेन देखिए 6, 10, 48 एंड 80। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं हम 6:10 और यहाँ पे 48:80। अब इन दोनों के बीच में दो बन गया हमारा क्या, रेशियो वाला टर्म से। अब ये जो बीच में प्लेस है, ये कोमा, इस कोमा के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, प्रोपोर्शन। यही 4 जो है यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन।
already I have used it. We can read it how. The 6 is to 10 as 48 is to 80. Clear? 6 is to 10 as 48 is to 80. I think your problem has cleared. Now come on the second point. Now what is our second point? what is here? In the proportion we have 4 terms. proportion हम लोग के पास कितने terms होते हैं? 4. proportion में कितने terms होंगे? 4. याद रखना है 4 proportion में terms होते हैं. फर्स्ट एंड फोर्थ को कुछ कहते हैं, फिर सेकेंड एंड थर्ड क्या कहलाता है? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स कहलाएगा आर कॉल्ड एक्सट्रीम. वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सट्रीम कहलाता है. क्या कहलाता है? फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सट्रीम्स कहलाते हैं. और सेकेंड एंड थर्ड्स क्या कहलाते हैं? मीन्स कहलाते हैं. याद रखना है प्रोपोर्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स कहलाता है हमारा एक्सट्रीम, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स क्या कहलाता है? हमारा मीन्स कहलाता है. ठीक है. इफ 4 नंबर्स, अगर 4 नंबर क्वांटिटीज, इफ 4 नंबर्स क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, अगर 4 नंबर जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, देन अगर वो 4 नंबर प्रोपोर्शन में होगा तो वो उसकी क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा. ठीक है. देखिए वहाँ लिखा हुआ है देन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स. ठीक है. समझ आ रहा है? अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ. उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टर्म्स को, 4 वाले को, कि किस तरीके से ऐसा होगा. जैसे अभी हम लोग उधर ले चुके थे, क्या था हमारा टर्म्स? 6 is to 10, 6 is to 10 प्रोपोर्शन 48 is to क्या था? 80. अब देखिए इस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/10. ठीक है. इक्वल्स 48/80. इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा. अब देखिए अगर प्रोडक्ट एक तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई ये कर दीजिएगा 80 और 10 मल्टीप्लाई 48 कर दीजिएगा, तो भी हमारा इक्वल प्रोडक्ट आपका दिख जाएगा. क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या सेकेंड थर्ड टर्म्स है, ये फोर्थ है, थर्ड है, ये फोर्थ है. तो फर्स्ट मल्टीपल फोर्थ एंड 48 मल्टीपल 10. हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 6 मल्टीपल 80, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये क्या है हमारा फोर्थ, इक्वल्स टू 48 मल्टीपल 10. तो इसको देखिए क्या हो जाएगा? 40 मतलब ये हो गया इक्वल्स टू 480. तो क्या देखिए यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये थर्ड जो है सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई हुआ. तो क्या आया मेरा? दोनों टर्म्स आया 480. अब ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शन टर्म्स में है. दिस इज प्रोपोर्शन टर्म्स. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? द सेकेंड टर्म आर द थर्ड टर्म्स आर रिपीटेड. या तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म वो दोनों क्या होगा? एक दूसरे का रिपीटेड टर्म्स होगा. सच है, देखिए लिखा हुआ है 20 10 10 5. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. 5:2:4. ठीक है. इस सब से करके इस तरीके से करके एक एग्जाम्पल ले सकते हो. और इस यहाँ से बस कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और इस पे आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हो. क्लियर? तो इसमें इतना ही लेक्चर में रहेगा. फिर जिस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस बनाइए, और प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट कीजिए. मैं उस कमेंट बॉक्स को देख करके फिर आगे उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को सेंड करूंगी. ओके. नाउ थैंक यू.